गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में गुरु का पद एक भगवान के तुल्य बताया गया है। इफ गुरु इज गॉड देन वी मस्ट हैव फेथ इन गुरु। गुरु जो कह रहे हैं उन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। गुरु जो बोल रहे हैं वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म वो गुरु है। शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत ही बड़ी बताई है। गुरु और माता पिता इनका जो ऋण है सप्त कल्पों तक अनेक हम जन्म लेना पड़े फिर भी इनका ऋण कभी हम चुका नहीं सकते। स्वशरीरस्य पादत्राणं कृत्वा गुरुवे समर्पये तथापि ऋणम कदापि पूर्णम न भविष्यति। अपने शरीर की चमड़ी उतार के यदि हम पादुका बना के इनको समर्पित करें तो भी इनके ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। गुरु का अर्थ है जो हमको ज्ञान देता है, वो अच्छे रास्ते की तरफ प्रेरित करता है, वो हमारा गुरु है। हम कॉलेज स्कूल में वगैरह टीचर्स डे हम मनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि विद्यार्थी टीचर बनते हैं एक दिन के लिए, लेकिन ये दिन तो गुरु का ही है। तो सभी विद्यार्थियों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट और प्रार्थना है, इस दिन आप स्कूल कॉलेज में जाए तो गुरु के पैर छुए, क्योंकि जो ज्ञान देते हैं वो गुरु है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा बताई जाती है। तो जो जिससे ज्ञान मिला वो हमारा गुरु है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन स्कूल कॉलेज में हम जाए तो गुरु के पैर छुए और इनके आशीर्वाद जरूर लें। यही एक गुरु के प्रति सच्ची भक्ति है। गुरु हमको कुछ भी कहे, डांटे वगैरह, हमारे अच्छे कल्याण के लिए ही कहते हैं। एक गुरु को जब प्रसन्नता होती है, जब उनका शिष्य उनसे आगे बढ़ता है तो गुरु को भी प्रसन्नता होती है कि नहीं, मैंने जिस शिष्य को पढ़ाया वो अपना मेरा और उनका नाम रोशन कर रहा है। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। गुरु क्या काम करता है? जैसे दीपक होता है, दीपक ज्ञान है गुरु के। येन त्वया भारत तैलपूर्ण, तेल रूपी ज्ञान को पूर्ण करते हैं गुरु। और हम जो है वो ज्ञान रूपी तेल जो होता है उसमें डालने से एक दीपक जलता है। ज्ञान रूपी तमसो मां ज्योतिर्गमय। जीवन कैसा होना चाहिए? ज्योतिर्गमय, एक उच्च पदवी की तरफ ऊंचा बढ़ना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, ऊर्ध्वगमन, ऊंचा होना चाहिए। तब गुरु को भी प्रसन्नता होती है। अब ये प्रश्न हमको यह आता है कभी कभी कि गुरु किसको बनाना चाहिए। एक गुरु होता है ज्ञान गुरु, जो जिससे भी हमको ज्ञान मिले वो गुरु होता है। और एक गुरु होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धा। नवदा भक्ति में जो भक्ति है अंतिम आत्मनिवेदनम, कि गुरु की प्रति सच्ची श्रद्धा से समर्पित हो जाना, आत्मनिवेदनम। तो गुरु किसको बनाना? ज्ञान मिले वो तो गुरु है, लेकिन दीक्षा गुरु एक जरूरी है। किसको बनाना? तो जो ज्ञानवान है और ब्राह्मण है उसको ही गुरु बना सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ज्ञानी तो बहुत है, ब्राह्मण गुरु ही क्यों? तो आदि शास्त्रों में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इन सभी के गुरु ब्राह्मण रहे हैं। और आदि शिक्षा काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण का कर्तव्य है शिक्षा देना। तो पुरातन में आप देख सकते हो कि सभी ब्राह्मणों का कर्म शिक्षा देना होता है। तो ब्राह्मण कौन? ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, और शिष्य को ब्रह्म की ओर ले जाने वाला वो ब्राह्मण। वो ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण है। पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा से हम गुरु के प्रति समर्पण करें
और गुरु जो भी हमको कहे उनकी आज्ञा का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी जो भी गुरु है उनका पूजन करें, पादुका पूजन करें, पुष्प मालिका उनको पहनाएं और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा से गुरु की पूजा करें। सभी को विनायक ज्योतिष से प्रकाश जोशी कहा। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।